हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे हो, प्रिपरेशन जोरदार चल रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाले एग्जाम एस वेबर और आईबीपीएस क्लर्क और हल्के में नहीं ले सकते इन एग्जाम को। क्यों? क्योंकि एरिथमेटिक के क्वेश्चन मिनिमम 10 क्वेश्चन आएगा। उस वजह से प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं डेली क्वेश्चन ला रहा हूँ और डेली दो वीडियो अपलोड मिनिमम हो रहा है। तो वीडियो को देखो, नॉर्मल वीडियो मत समझो, कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत काम आएगा। एक क्वेश्चन आएगा, पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ, पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ, ठीक है। और मेरा वाला मेथड देखो मैं कैसे करवाता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? ए वेसल कंटेन m लीटर ऑफ जूस। जूस कितना है? m। 25% जूस निकाल लिया, 25% जूस निकाल लिया। कोई अगर 25% निकाल लिया तो रहा कितना? 75%, तो 0.75 m, ठीक है। रिप्लेस विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर कितना था? 0। अभी वाटर कितना है? 0.25 m। जो निकाला तो वही ना ऐड करेंगे, 0.25 m। दिस प्रोसेस, ओ हो प्रोसेस रिपीटेड वन मोर टाइम। ऐसे नहीं होगा, इसको साइड में करो। फॉर्मूला देखो क्या है। फॉर्मूला है फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल इंटू 1 माइनस जो रिप्लेस होते वो बाय इनिशियल टू द पावर जितने टाइम रिपीट होता है। देखो, फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल इंटू 1 माइनस जो रिप्लेस होता है, रिप्लेस जो होता है, आरपी रिप्लेस होता है वो डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू ऐसा करके निकालते हैं, ठीक है, टू द पावर n। n मतलब जितने टाइम्स। अब देखो कैसे होगा। फाइनल कितना है? जूस, फाइनल जूस m माइनस 370 इक्वल्स टू इनिशियल कितना था? m। 1 माइनस कितना रिप्लेस किया? 0.25 m। इनिशियल कितना था? m। कितना टाइम हुआ? 3 टाइम। पहले एक बार, बाद में दो बार, बाद में 2 बार, पहले एक बार, टोटल 3 बार। अब कैसे होगा? इसको कट करोगे तो 4 2500 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4, तो m इंटू 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और इधर m माइनस 370। अब लग रहा है काम का चीज, अब हो रहा है कुछ। कंपेयर करके निकाल लो, क्या कंपेयर करके निकाल लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लफड़े में नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। 64m माइनस 370 इंटू 64 इक्वल टू 27m। 64 से 27 को माइनस करो, 60 से 20 गया 40, 4 से 7 गया -3, 37m इक्वल्स टू 370 इंटू 64। अब कटो ना, 37 10 जार, तो 640m का वैल्यू 640 आ गया ना आंसर, खत्म। इजी है, अगर फॉर्मूला पता है तो इजी है। मैं नॉर्मली फॉर्मूला से नहीं करता, लेकिन इसको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट। एंड बी, ओके, टाइम नोट का क्वेश्चन अभी के अभी पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, बाद में प्ले करके देखो मैं कैसे करता हूं। ए एंड बी कंप्लीट 50% हुआ, ओके, तो ए कंप्लीट करता है पूरा वर्क 25 दिन में, आधा वर्क 12.5 25, बी 30 दिन में, आधा वर्क 15, पूरा वर्क 30 दिन में। बोथ ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ओके। तो इसके एलसीएम करते हैं ना, इसके एलसीएम करते हैं, 150 करते हैं क्या? 150, 6 25 150, 3 5 150। हाँ, ए बी स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 6 डेज, बी लेफ्ट द वर्क, ओके। तो ए बी मिलके मतलब 6 और 5 11, 6 दिन काम किया, बी लेफ्ट किया, 6 ने x दिन तक काम किया, ओके। रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ सी, ओके। इसके साथ सी आया, कितना दिन में किया? 7 डेज में। टोटल क्या है? 150, सही कि नहीं? 6 11 66 66, 15 से 6 गया 90, 0 से 6 गया -6 84, 7 से डिवाइड करो 7 12,
सी का वैल्यू 12 माइनस 6। सी को 40% वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगे, जितना काम उतना टाइम। टाइम ऑफ किसका, सी का ना, तो वर्क डन अपन कैपेसिटी, वर्क डन क्या है 150, सी का कैपेसिटी क्या है 6, कितना काम 40% काम तो 40% टाइम, 40% मीन्स 2/5। कट करो ना इसको 3 से, इसको 3 5 15 10 लिखो, 10 लिख के आगे बढ़ो, खत्म। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, ओके ऐसे ही क्या होगा। कौन सा क्वेश्चन है, ओहो डिजोनेस शॉपकीपर का क्वेश्चन है, करो सॉल्व करो, खुद से करने की कोशिश करो, हुआ तो अच्छी बात, नहीं हो तो मैं हूं। पॉज करो, अभी कभी पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। ए डिसऑनेस्ट सेलर सेल्स ए गुड एट ए लॉस ऑफ 22%। ओके, लॉस ऑफ 22 मतलब 100 में खरीदा 78 में बेचा, तब ना 22 का लॉस होगा। लेकिन उसमें भी दिखाया उसने 22 का लॉस किया, उसमें भी उसने वजन कम दिया, 650 ग्राम दिया 1 किलो की जगह पे, मतलब दिखाया 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, दिया 650। ओके, अब कट करो, 13 से डिवाइड करो, 5 13 65, 6 13 78, 0 0 0 0 600। अब क्या है, अच्छा कहां से, ये तो है ना, तो लॉजिकली हुआ ना, लॉजिकली क्या हुआ यहां पे 6/5। फिर से देख लेता हूं एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से देख लेता हूं, थोड़ा कटने में अगर प्रॉब्लम हो फिर से देख लेता हूं। देखो मैं कैसे करता हूं, देखो 0 0 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 5 13 6 13, 6/5 मतलब क्या 20% का प्रॉफिट, और मेरा प्रॉफिट क्या है x%, मतलब 20%, x के वैल्यू 20 तो 2x के वैल्यू 40%, खत्म कहानी, आगे बढ़ो। ऐसे क्या होगा, नेक्स्ट आ जाओ, ओहो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो देखो मैं कैसे करता हूं, पॉज करके अभी कभी पॉज करके सॉल्व करो, अभी कभी पॉज करके सॉल्व करो, और प्ले करके देखो मैं कैसे करता हूं। देखो ए बैग कंटेन 3 ब्राउन बॉल, 3 ब्राउन बॉल है, 4 रेड बॉल 4 है, और व्हाइट बॉल 2 है। बॉय रैंडमली सिलेक्ट 3 बॉल आउट ऑफ द 3, 3 बॉल रैंडमली सिलेक्ट किया, दैट मींस पहले इसमें से एक सिलेक्ट होगा ब्राउन बॉल से, रेड बॉल से जो 4 है उसमें से एक होगा, और व्हाइट में से एक होगा, ठीक है। और टोटल कितना है 4 5 6 7 8 9 में से 3 सिलेक्ट होगा टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉल, यहां तक सॉल्व करो, पहले यहां तक सॉल्व करो, ये क्या होगा कैसे करोगे, ऊपर वाला सॉल्व करो। इसका फॉर्मूला क्या है मालूम है ना, एनसीआर का फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला मालूम है ना, मालूम है ना, एन सी तो n-c करके है, मालूम है ना, ऐसा करके है। इतना दिमाग ये उनके लिए करवा रहा हूँ जो ऑलरेडी मैथ को प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनके लिए ना, तो जल्दी जल्दी करवाओ। ये क्या होगा, ये होगा 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 1, ठीक है ना। अरे 3 × 2 × 1, नीचे क्या होगा 1, और साथ में 3 - 1 कितना 2, तो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 × 1, खत्म, 2 सिर्फ 3 रह गया, यहाँ पे 4, तो 4 × 3 × 2 × 1, नीचे क्या 1 × 4, 3 × 2 × 1 क्या 3 2 3 2 के 4 रह गया, यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही रहेगा। कैसे, जब नीचे 1 होता है ना सिंगल रहता है, 4 3 4 और 2 ही रहेगा, देखना 2 × 1, ऊपर तो कुछ नहीं, और नीचे 1 और 2 - 1 1, 2 ही रहेगा, तो कितना रहा 3 4 12 12 2 24, ऊपर रहा 24, नीचे कितना होगा, नीचे 9, 9 3 बार ना, 9 को लिखो 3 बार लिखो, और साथ में 3 को भी 3 बार लिख दो, सीधा हो गया। अब करो 3 3 9 3 4 4 4 3 4 12 × 7 हो गया 2/7। अब क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी बहुत डिफरेंट कलर एडेड टू, इसके साथ ऐड किया 5/7 ऐड किया, तो 2/7 + 5/7 7/7 जो होता है 1 द रिजल्टेंट इज y। अच्छा y के वैल्यू 1 है, अगर y के वैल्यू 1 है, इफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इंक्रीजेस बाय 5y, व्हाइट बॉल को 5y से इंक्रीज कर दिया, y के वैल्यू 1 तो 5y के वैल्यू 5 × 1 मतलब 5 से इंक्रीज कर दिया, 5 से करो ना, 5 से इंक्रीज। व्हाइट बॉल कितना है 2 को 5 से बढ़ा दिया, टोटल कितना हो गया 7, व्हाइट बॉल कितना हो गया 7। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम द बैट, व्हाइट बॉल सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है 9, टोटल कितना था
टोटल तो बढ़ा दिया ना, तो इधर बढ़ेगा 11C1 और आफ्टर इंक्रीजिंग 11C1 दो बढ़ गया, क्योंकि इधर 5 आ गया, 5 2 7, हाँ इधर 2 5 बढ़ गया, 5 2 7 8 9 10 4 14 14 हो गया ना, कि 4 5 7 8 9 था, 9 9 5 14 सही है, 11 क्या लिख रहा हूँ, 14 5 बढ़ गया ना, 14 14C1 एक ही तो सिलेक्टर है, एक है, और ग्रीन कितना है, व्हाइट कितना है 5, अभी 3 और 2 मिलके पहले कितना था 2 5 7 7 सॉरी 7C1 7 में से एक तो कट गया, 7 बाई कितना 1/2 1/2 आंसर खत्म। सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है, ओके बोर्डिंग स्ट्रीम का क्वेश्चन है, देखो सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, देखो पहले पॉज करो, अभी के अभी पॉज करके सॉल्व करो और बाद में प्ले करके देखो मैं कैसे करता हूं। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ओके वाई की वैल्यू कितना है 10, एंड स्पीड ऑफ द बोट एक्स की वैल्यू कितना है 2.5 गुना ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, 2.5 गुना है, 10 का 2.5 गुना 25, तो उस लॉजिक से डी कितना है 35 और यू कितना है 15, एंड द बोट कवर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, डी में इसको एम लिखो, मैं एम पकड़ता हूं डी को, क्योंकि डी तो डाउनस्ट्रीम होता है मेरे लिए, तो लिख दिया है, एंड द बोट कवर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इतना, मतलब m प्लस 80 डाउनस्ट्रीम में, मतलब 35 में कितना लगता है 8 घंटा। कोई नंबर को 8 से गुना डायरेक्ट मत कर देना, डबल का डबल होता है 8 से गुना, 35 का डबल, 70 का डबल, 140 का डबल, 280, 280 से 80 गया 200, तो m का वैल्यू 200, ठीक है। तो फाइंड द टाइम इतना अपस्ट्रीम में, m का वैल्यू 200, तो m प्लस 40 की तो 240, उसको किससे डिवाइड करोगे, अपस्ट्रीम मतलब क्या 15 से डिवाइड करोगे, सही है। अब देखो मैं कैसे करता हूं, 15 को 4 से गुना करोगे ना 60 होता है, 4 से गुना करने पे, और 60 को किससे गुना करने में 240 होता है 4 से, मतलब एक बार 4 2 बार 4 4 4 16, खत्म, 16 आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन, ओके पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, अभी के अभी पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, अभी के अभी सॉल्व करो, देखो होता है कि नहीं, बाद में आके देखो प्ले के मैं कैसे करता हूं। ए बी एंटर्ड इनटू बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑफ, ओके ए ने कितने इन्वेस्ट किया x प्लस 200, बी ने कितना किया x प्लस 500, आफ्टर 1 ईयर बोथ ए एंड बी इनक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 200 ईच, एक साल बाद दोनों ने क्या 200 बढ़ा दिया, ओके मैं कैसे करता हूं, देखो मैं कैसे करता हूं, पहला अमाउंट है ना, ये तो पूरा 2 साल ही काम किया, पहला अमाउंट 2 साल काम किया, ये सुन लो, दूसरा जो 200 रुपए है वो ही तो एक्स्ट्रा है ना, वो बाकी का 1 साल काम किया, जो 200 है ना वो बाकी के 1 साल काम किया, यह सुन लो, सिंपल लॉजिक। पहला तो पूरा साल काम किया, क्योंकि ये तो घटा नहीं यहां से, x प्लस 200 तो पूरा 2 साल ही काम कर रहा है, बीच में ना 1 साल बाद एंट्री ले रहा है 200 रुपए, ओके। एट द 2 दिया, द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ A to B 8:11, देखते हैं क्या होता है। फाइंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, दैट मींस x प्लस 200 निकालने के लिए बोला है, तो कैसे होगा, ओके 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 2 से कट करो, 2 से कटा 100 रहा 100 रहा, ये कितना होगा, ये होगा x प्लस 300, ये कितना x प्लस 300, ये कितना x प्लस 600, लॉजिक देखो ऊपर नीचे, मैं क्या सोचता हूं कि नीचे वाला ऊपर वाले से 300 ज्यादा है, ये सुन लो, सिंपल लॉजिक, नीचे वाला ऊपर वाले से 300 ज्यादा है, माइनस करोगे तो, और रेशियो में कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 3 का वैल्यू 300, 1 का वैल्यू 100, तो 8 का वैल्यू 800, तो ऊपर वाले को सॉल्व कर दो, 800 से 300 के x का वैल्यू 500 500 500 500 और 200 700, आंसर खत्म। समझे मैं क्या कर रहा था बाबा, मैं मल्टीप्लाई ना करके ना मैं क्या किया, मैंने ऐसा हमेशा सिचुएशन क्रिएट नहीं होता, अभी क्रिएट हुआ है इस वजह से मैं कर रहा हूं, क्या यहाँ पे x है, यहाँ पे x से माइनस करोगे ना सीधा 300 नीचे ज्यादा है,
सीधा 300। रेशियो में 3 ज्यादा है, 3 का वैल्यू 300, 1 का वैल्यू 100, 8 का वैल्यू 800। तो इधर इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1100 भी कर सकते हो, 1100 से 600 गया, ये भी कर सकते हो 500, 800 से 300 गया 500, x का वैल्यू 500, तो x प्लस 200 पूछा है ना, 500 200 700, आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, सिंप्शन देखो कौन सा है, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। पॉज करो और सॉल्व करो और आंसर बताओ। रघु इन्वेस्टेड 8800 सिंपल इंटरेस्ट में, 8800, ओके सिंपल इंटरेस्ट में 18% के लिए एन या, अच्छा यही तो प्रॉब्लम है एन या के लिए। अगर 5400 इन्वेस्ट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट में 22% के लिए, एक साल कंपाउंड इंटरेस्ट, एक साल हो, सिंपल एक साल हो, एक ही बात है 22%, 5400 का 22%, परसेंट इज मल्टीप्लाई, तो 5400 का 22%, 54 इंटू 22, कोई नंबर को 22 से क्यों गुना कर रहे हो, 11 इंटू 2 करो ना। कोई नंबर को 11 कैसे गुना करते हो, दो डिजिट, बहुत आसान है, 5 का 5, 4 का 4, 5 और 4 9, 594। अब इसको 2 से गुना कर दो, 500 का 2 गुना 1000, 94 का 2 गुना 188, तो 1188, ठीक है। और टोटल इंटरेस्ट कितना है 4356, तो 4356 टोटल है, उसमें से 1188 को माइनस कर दो, तो ऊपर वाले का मतलब सिंपल इंटरेस्ट का निकल जाएगा 8, 3168 इंटरेस्ट। ये किसका, ये 8800 का, कितने 18% में, कितने सालों के लिए मालूम नहीं, वही तो निकालना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मुझे इतना बोलो, ये जो इंटरेस्ट है 3168, ये किसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, 8800 के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। ये क्या निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 100 से गुना करते हैं, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, इससे टोटल परसेंट निकलेगा, टोटल जितने साल भी उतने साल में टोटल परसेंट कितना है, और उस परसेंट को अगर हर साल का 18% डिवाइड करेंगे तो टोटल साल निकल जाएगा। करो अभी, 9 दूनी 18, 11 से कट करोगे 8, 11 से कट करोगे 32, 8 से 4, 8 से 100 कट गया 2, खत्म। आ जाओ नेक्स्ट। ट्रेन का क्वेश्चन देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, करो करो जल्दी करो, पॉज करके जल्दी सॉल्व करो, आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। ट्रेन ए क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म एट 250 मीटर 50 सेकंड, ओके। पोल, सिंपल चीज है, मुझे एक चीज बोलो, 50 सेकंड में ट्रेन खुद को भी करता है, प्लेटफॉर्म को भी करता है, जिसमें प्लेटफॉर्म का लेंथ है 250, ट्रेन का लेंथ मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि पोल को क्रॉस करता है 25 सेकंड में, दैट मींस 50 सेकंड में तो 25 सेकंड खुद को ही क्रॉस करने में लगा दिया, बाकी 25 सेकंड 250 को क्रॉस करने में लगाया प्लेटफॉर्म को, तो 25 में 250 क्रॉस करता है, 1 में 10 क्रॉस करता है, दैट मींस का स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड, खत्म ट्रेन का स्पीड। ट्रेन का लेंथ भी कितना है 250 ही होगा, 250 ही होगा, कि 10 मीटर में 25 सेकंड में 250 ही होगा। अब देखो ट्रेन कितना है 250, स्पीड कितना है 10, इज द स्पीड ऑफ द बी 30 मीटर मोर देन स्पीड ऑफ द ए, एंड रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए टू बी, ओके ओके ओके, चलो करते हैं। ट्रेन का ए का लेंथ कितना है, मेरी ए का लेंथ कितना है मेरे यहाँ पे 250, तो ट्रेन बी का कितना होना चाहिए, रेशियो क्या है, ए और बी का रेशियो क्या है लेंथ का 5:8, ये अगर 5 है 8 है, ये तो 5 5 25 है, ये भी 5 50 से गुना होगा 400 होगा। अच्छा, तो इसका अगर 10 है, ए का अगर 10 है, तो बी का कितना है 30 ज्यादा है 40 है, 40 है। Then find the time taken by B to cross the same platform. B को सेम प्लेटफॉर्म क्रॉस में कितना टाइम लगता है, B जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है दैट मीन 250 को क्रॉस करता है, और साथ में खुद को भी करता है, खुद का कितना 400, और स्पीड कितना है उसका 40, 0 0 0 कट, 0 0 बीच में नहीं, 0 कट कर दो, ठीक है। 25 और इसको 40 और 25 कितना होता है 65 को 4 से डिवाइड, कोई नंबर को सीधा 4 से डिवाइड मत करो, 4 से डिवाइड कैसे करोगे, हाफ करके हाफ करो, ऐसे भी कर सकते हो, पैसे को सीधा तोड़ सकते हो, 60 का 4 से डिवाइड कितना 4 15 7 15 दशमलव 15 दशमलव समथिंग होगा, एक ही तो ऑप्शन है,
15 सीधा 15 है क्या? अच्छा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5 को 4 से करोगे 1.25 होगा। अच्छा 15 और 5 को 1.25 तो होगा 16.25 हो गया। देखा, हो गया आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। ए डिजिट, ए टू डिजिट नंबर एक्स एंड वाई, यूनिट डिजिट इज द क्यूब रूट ऑफ आर। आर का क्यूब रूट 2 होता है और सामने वाला एक्स है, समथिंग है 12, 32, 42, 52, 62, 72 कुछ भी हो सकता है। एंड द टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई, जो 2 डिजिट नंबर है 6 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है। दैट मीन्स व्हाट, ये 6 और 7 बोथ से डिवाइड होता है। दैट मीन्स व्हाट, वो 42 से डिवाइड होना चाहिए ये नंबर, तभी तो 6 से दोनों से डिवाइड होगा। 6, 7, 42 एलसीएम, और नंबर भी 42 ही लग रहा है। क्यों पता है 42 लग रहा है? 42 क्यों लग रहा है? क्योंकि लास्ट में 2 है, सामने 4 है, 42, और 42 6 और 7 दोनों से डिवाइड होता है। इधर 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाई 6, अब 42 को 6 से मल्टीप्लाई करो, देखते हैं ना। देन द रिजल्टेंट बिकम z, रिजल्टेंट निकलता है z। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8z, अब 8z का वैल्यू निकालो 8 गुना, करते हैं ट्राई। 48, 42 इंटू 48, 2016। इतना जल्दी मैंने 2016 कैसे निकाला? मैंने क्या बोला था, कैलकुलेशन का वीडियो देखो मेरा, काम आएगा, बार बार बोल रहा था मैं। पहला नंबर इक्वल है, कब क्या काम आ जाए मालूम नहीं ना, 1 घंटे का तो वीडियो है। 4 और 4, पहले नंबर अगर पहले 2 डिजिट का नंबर 3 डिजिट कुछ भी हो, पहले 2 नंबर अगर इक्वल हो, पहले 2 नंबर अगर इक्वल हो 2 डिजिट, और बाद का लास्ट का 2 डिजिट प्लस करने में अगर 10 हो, तो ट्रिक पता है कौन सा है? दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, और पहले 4 4 दोनों में 4 है ना, 4 के बाद नंबर सिस्टम में कौन सा नंबर आता है? 5, 4 को 5 से गुना करो 20, 20 16, आंसर खत्म। देखा ये क्या है? इन फैक्टोरी काट सोल। ओके, बात सो मिसलेनियस का क्वेश्चन है, मिसलेनियस। करो करो करो, पॉज करके करो, कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, होगा। इन ए फैक्ट्री ए, द नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड 20% मोर देन द नंबर ऑफ बासेस सोल्ड। एक है कार, एक है बास, ये होगा सोल्ड, ये होगा अनसोल्ड। नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड 25% मोर देन नंबर ऑफ बासेस सोल्ड। 25% में 4 के ऊपर 5, 5:4 का रेशियो। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार अनसोल्ड टू बास अनसोल्ड, ये 3:4 है। याद रखना, ये अलग, इसमें गलती मत कर देना, ये अलग चल रहा है और ये अलग चल रहा है, दोनों के रेशियो को इक्वल मत कर देना। ये 4 इक्वल नहीं है, ये 8 और 10 भी हो सकता है, ये 400 300 भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग चल रहा है रेशियो। इफ द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर 300, नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर, कार का मैन्युफैक्चर क्या है? 16 प्लस, इसको XX, इसको YY पकड़ लेता हूं, तो 5X प्लस 3Y इक्वल टू 310, which is 10 लेस देन द बासेस मैन्युफैक्चर। बासेस मैन्युफैक्चर ये 310 कम है 10 से, तो 320 है। (4x प्लस 4y), देन फाइंड द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड। 5x का वैल्यू पूछा है, 5x का वैल्यू कैसे करोगे? अरे 4 को कॉमन ले लो यहां से, x प्लस वाई 80, x प्लस वाई 80 हो गया। एक काम करता हूं मैं, देखो यहाँ पे क्या करो, सीखो नया चीज कुछ सीखो। 5x को ना मैं 2x लिख के ना, इसको 3x 3y समझ के 3 को कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस वाई 310, x प्लस के 80, यहाँ पे 80 बैठा हो, 3 8 24 240, 240 को यहाँ से माइनस कर दो, कितना होता है? 70। तो x का वैल्यू कितना होता है? 35। x का वैल्यू 35 होता है, 35 इंटू 5, यही तो पूछा ना 35, 3 5 150, 5 5 25, 175, खत्म आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। चलो हो गया, कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और साथ ही साथ हर एक वीडियो को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। डेली वीडियो आ रहा है तो ध्यान से देखो, फोकस करके। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एक टेलीग्राम चैनल खोलने के लिए, व्हाट्सएप कुछ खोलने के लिए, अभी तक मैंने नहीं सोचा। तो आपको लगता है कि टेलीग्राम चैनल खोलना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। और हम लोग एप्लीकेशन इजी वे लर्निंग क्लासेस, इजी वे लर्निंग क्लासेस लिख के सर्च करो,
एंड्रॉयड हो, एप्पल हो, वेबसाइट हो, कहीं पर भी बहुत अच्छा क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का हर एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा, अच्छा क्वालिटी अच्छा क्वांटिटी में। ओके, पढ़ाई करते रहना, फोकस करते रहना अपने पढ़ाई में। जय श्री राम, जय मां काली।